वेलकम टू गुरुकुल टॉपर्स चॉइस क्लासेस। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यूएशन करेंगे जो हमारा लंबा चैप्टर है कंपनी अकाउंट का, इशू ऑफ डिबेंचर्स। क्लास शुरू होने के पहले ही आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि डिबेंचर्स जो है वो कंपनी के लिए ऋण पूंजी होती है। शेयर होल्डर्स कंपनी के मालिक होते हैं, ये ऋणदाता होते हैं डिबेंचर होल्डर्स। और मैं पहले भी बोला था कि डिबेंचर होल्डर्स को कोई वोटिंग राइट नहीं होता, लेकिन डिबेंचर होल्डर्स अपने हितों की रक्षा के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मेंबर का चुनाव कर सकते हैं। इनका भी एक मेंबर होता है कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। जिस तरह से कंपनी जब शेयर इशू की थी तो प्रीमियम पे, पार, डिस्काउंट पे 2013 के बाद रिस्ट्रिक्शन लग गया है। अब कंपनी, संयुक्त पूंजी वाली कंपनी, डिस्काउंट पर अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ छूट है। कंपनी यदि चाहे तो डिबेंचर को सममूल्य पर इशू एट पार, प्रीमियम पर इशू एट प्रीमियम और इशू एट डिस्काउंट, ये तीनों सुविधा कंपनी को प्राप्त है भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत। तो आइए आज हम एक नए नए ढंग का एक सम बनाएं। कहता है, देखिए, साकेत लिमिटेड 5,000 10% डिबेंचर्स। 10% डिबेंचर्स का मतलब डिबेंचर्स का नाम है, लेकिन ये ब्याज की दर पूर्व निर्धारित होती है डिबेंचर के। तो कंपनी इस पर 10% की दर से ब्याज देगी, 100 रुपये का। और ये 10% डिस्काउंट पर पेएबल फुल इन एप्लीकेशन, लमसम बेसिस से एक ही बार ले लेती है कंपनी। ये 10 10 10% डिस्काउंट पे एप्लीकेशन पर है। और कंपनी के पास 6,000 डिबेंचर्स के लिए आवेदन पत्र मिलते हैं। तो किसी भी दशा में, हम पहले बताए थे, जैसे शेयर के संबंध में था कि जितना कंपनी शेयर इशू करना चाहती है उतना ही शेयर कंपनी बेचेगी, उतना ही शेयर का अलॉटमेंट करेगी। किसी भी दशा में उससे ज़्यादा शेयर का अलॉटमेंट नहीं कर सकती। उस समय वहाँ प्रावधान था कि जो एक्सेस मनी आया एप्लीकेशन का, उसको रिजेक्ट करके वापस कर देगी या अनुपातिक प्रोडाटा अलॉटमेंट करेगी। तो यहाँ डिवेंचर के भी साथ वही स्थिति है। कंपनी यदि चाहे तो जो एक्सेस मनी एप्लीकेशन का है उसको रिजेक्ट करके वापस कर देगी वैसे अंशों पर प्राप्त की गई राशि, या नहीं तो प्रोडाटा अलॉटमेंट उसका करेगी। तो ये प्रोडाटा अलॉटमेंट का क्वेश्चन नहीं है। कहता है कि 6,000 डिवेंचर्स वे आर अलॉटेड ऑन 30 जून और एक्सेस मनीज वे आर रिफंडेड ऑन द सेम डेट। उसी डेट को कर देती है, चूंकि कंपनी यदि समय पे पैसा वापस नहीं करेगी तो कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जो कंपनी के लिए नाहक खर्च होगा। इसलिए कंपनी आउटराइटली रिजेक्ट करके पैसे को वापस कर देती है। तो आइए फटाफट कॉपी कलम निकालें और मेरे साथ क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो जर्नल का परफॉर्मा बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे इंट्रीज इन द बुक्स ऑफ साकेत लिमिटेड। जर्नल का परफॉर्मा बनाइए, 5 कॉलम। एक डेट का, दूसरा मेरा पर्टिकुलर्स, तीसरा लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। तो सबसे पहले हमको पैसा आएगा एप्लीकेशन पर, तो यहाँ लिख दीजिएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट।
तो ये कितने का है भैया? डिबेंचर हमारा है 5,000 डिबेंचर्स है, जो 100 रुपये का है, लेकिन 10%, तो 100 का 10%, 10 होता है, 90 रुपया में दे रही है कंपनी। तो हमको जो पैसा मिलेगा वो 90 रुपया करके ही मिलेगा ना। तो यहाँ लिख दीजिए इंटू 90। आपके समझने के लिए ये दिया हूँ, लेकिन आपको तो परीक्षा में नरेशन लिखना पड़ेगा। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 5,000 शेयर्स एट द 5,000 डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ 90 पर डिबेंचर। तो ये हो जाएगा आपका 490 को 5,000 से गुना कीजिएगा तो 4,50,000, 4,50,000 होगा। सॉरी, नहीं नहीं, इसको ये गड़बड़ हुआ, यहाँ होना चाहिए 6,000 पे आया है। इसको ठीक कर लीजिए, 6,000 इंटू 90, तो ये हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 5,40,000। 5,40,000, 6,000 इंटू 90। अब नेक्स्ट एंट्री डिबेंचर को ट्रांसफर कर देना है, डिबेंचर्स एप्लीकेशन को ट्रांसफर करना है डिबेंचर्स कैपिटल में। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट। तीसरा एंट्री एक अलग से कर लीजिएगा, टू बैंक अकाउंट, इसी में कर लीजिए। तो 10% डिबेंचर्स में यहाँ लिख दीजिएगा आपका होगा 5,000, 5,000 गुना 100, 5 लाख। एक और एंट्री कर लीजिएगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। ये कितना होगा? तो 5,000 शेयर पर 5,000 डिबेंचर पर 10 रुपया छूट दे रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 50,000। डिबेंचर एप्लीकेशन हो जाएगा 5,40,000, और 1,000 डिबेंचर पर, ये जो बैंक है 1,000 डिबेंचर पर 90 रुपया करके वापस कर देना होगा। तो ये हो जाएगा 90,000। देख लिए 5,90,000, 5,90,000 से डेबिट है, 5,90,000 से क्रेडिट है। छोटा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें ओवर सब्सक्रिप्शन एंड रिफंड ऑफ एप्लीकेशन मनी कह रहा है। तो आशा करते हैं आप ये प्रश्न समझ में आया होगा, या नहीं तो अलग से फिर ही हम एंट्री कर सकते थे। ये जो 2 एंट्री के हैं इसको हम 3 एंट्री कर सकते थे, लेकिन समय बचे, परीक्षा में समय का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि समय बहुत, मतलब पूरा क्वेश्चन आप 3 घंटा में नहीं, आपको 2 घंटे 40 मिनट में बना लेना है। 20 मिनट कम से कम रिवीजन के लिए रखना है, 15 मिनट तो अब आपको मिलते हैं क्वेश्चन को पढ़ने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। ये वर्चुअली 3 क्वेश्चन है ये, और ये इशू ऑफ डिबेंचर अदर देन कैश है। इशू ऑफ डिबेंचर्स अदर देन कैश का ये प्रश्न है। तो ये 3 प्रश्न है, तो आइए 3 को हल करें हम लोग। आइए यहाँ जर्नल का परफॉर्मा बना लेंगे, यहाँ लिख देंगे इंट्रीज इन द
बुक्स ऑफ, कंपनी का नाम नहीं दिया हुआ है, लिख दीजिए। नाम दिया होगा तो नाम लिख देंगे। जर्नल का परफॉर्मा बनाइए। पहला प्रश्न हम बना रहे हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, ए कंपनी परचेज्ड एसेट ऑफ एक्स एक्स ए कंपनी ने एक्स लिमिटेड के 2 लाख रुपए के शेयर को खरीदा, संपत्ति को खरीदा है, शेयर को नहीं खरीदा है, और ये 100 रुपये वाले डिवेंचर में इसका पेमेंट कर रहा है। तो कंपनी जब एसेट खरीदेगी तो कंपनी का क्या होगा, एसेट बढ़ेगा। एसेट बढ़ने से जनरल का रूल्स क्या है, एसेट अकाउंट को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। एसेट्स अकाउंट डेबिट, पहला एंट्री होगा एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर कंपनी अकाउंट। तो वेंडर कंपनी का नाम दिया हुआ है एक्स लिमिटेड अकाउंट। तो एक्स लिमिटेड को चूंकि हमको पेमेंट करना है ना, लाइबिलिटी, एसेट बढ़ा तो डेबिट और लाइबिलिटी बढ़ा तो क्रेडिट। 2 लाख रुपया डेबिट में लिखिएगा, 2 लाख रुपया क्रेडिट में लिखिएगा। अब एक्स लिमिटेड को हमको कितना देना है, डिबेंचर देना है 100 रुपये का। तो एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट लिख दीजिए, एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर्स अकाउंट, टू 6% डिबेंचर्स अकाउंट। कितना हुआ रे भैया, तो डिबेंचर कितना देना है, नंबर ऑफ डिबेंचर ये निकाल लीजिए। हमको देना है 2 लाख रुपया। कितना देना है, 2 लाख। पर डिबेंचर का वैल्यू कितना है, 100। तो ये क्रॉस हो गया, ये क्रॉस हो गया, मतलब नंबर ऑफ डिबेंचर्स आए कितने, 2000 गुने 100 कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 लाख रुपया। और लिख देंगे बीइंग परचेज कंसिडरेशन पेड बाय इशू ऑफ 2000 डिबेंचर, 6% डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ ₹100। ये एट पार किया गया, ये कैसा क्या किया गया है, एट पार। यहाँ लिख दीजिएगा 2000 गुने 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा रे भैया, 2 लाख। अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखिए। सेकंड में क्या कह रहा है, कंपनी पर कहता है कंपनी ने 2,20,000 रुपये का संपत्ति खरीदा वाई लिमिटेड से, और जो परचेज कंसिडरेशन है ये मतलब 2,20,000 रुपया जो देना है वो 6% डिवेंचर देना है 100 ईच का, 10% प्रीमियम पर, 10% प्रीमियम पे। तो आइए सबसे पहले पहला एंट्री होगा, कंपनी का एसेट बढ़ेगा तो एसेट्स अकाउंट डेबिट लिखेगी कंपनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। टू वेंडर कंपनी का अकाउंट नाम लिख दीजिए वाई लिमिटेड, वाई लिमिटेड अकाउंट लिख देंगे। बीइंग एसेट्स परचेज एंड परचेज कंसिडरेशन ड्यू, नारेशन इसका लिख दीजिएगा। कितना दिया हुआ है, 2,20,000, 2,20,000। अब क्या करना है, पेमेंट करना है। तो आइए वाई लिमिटेड का अकाउंट को डेबिट कर दीजिएगा, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू, किससे देना है, डिबेंचर इशू करके दे रहे हैं 6%, टू 6% डिबेंचर्स अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। देखिए कैसे कैसे अमाउंट फिगर आप बढ़ेंगे। यहाँ तो 2,20,000 रुपया डेबिट कर ही दीजिए, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब देखिए नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितना होगा, तो पेमेंट कितना करना है, 2,20,000। अब वैल्यू पर डिबेंचर, इशूड वैल्यू पर डिबेंचर कितना है, 110% प्रीमियम, तो 110 काट दीजिएगा तो कितना हो गया, 2,000 होगा। तो 2,000 देना है हमको, तो 2,000 देना है। ये डिबेंचर्स का संख्या कितना हुआ, 2,000। तो 6% डिबेंचर्स में यहाँ अमाउंट जो भरेंगे 2,000 गुना
2000 गुना 100, 2000 गुना 100, डिबेंचर्स में तो नहीं ट्रांसफर होगा, तो 2000 गुने 100 हो गया 2 लाख। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में आप बैलेंसिंग फिगर लिख दीजिएगा, लेकिन उससे बेहतर है समझ लीजिए टोटल डिबेंचर दिए कितना 2000, और पर डिबेंचर पर प्रीमियम का पैसा कितना लिए 10, तो 10 को 2000 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2000 गुने 10 20,000 रुपया। ठीक है। और पहले ही बोले कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो होता है वो पार्ट ऑफ कैपिटल नहीं होता है, इट्स ए कैपिटल प्रॉफिट, तो इसको अलग से दिखाएंगे और नरेशन में लिख देंगे बीइंग डिस्चार्ज ऑफ परचेज कंसिडरेशन या बीइंग पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन बाय इशूइंग 2000 डिबेंचर्स 6% डिबेंचर्स, है ना, एट द रेट ऑफ ₹10 प्रीमियम पर डिबेंचर। हो गया ये क्वेश्चन। अब आइए तीसरा, तीसरा क्वेश्चन देखिए, यहां इंट्रीज उसी तरह से लिख दीजिएगा, इंट्रीज उसी तरह से लिख दीजिएगा, जर्नल का कॉलम बनाइएगा। तीसरा क्वेश्चन आइए, कहता है एक कंपनी परचेज किया 1,80,000 रुपये का एसेट जेड से, जेड कंपनी से, और कंपनी कहता है कि 100 रुपया वाला डिबेंचर्स दे रहा है 10% डिस्काउंट पे फॉर फुल सेटिस्फैक्शन। तो आइए, इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट है। तो आइए सबसे पहले एसेट कंपनी का बढ़ा, तो एसेट बढ़ने से डेबिट होता है, तो लिख दीजिएगा एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू जेड लिमिटेड, टू जेड लिमिटेड अकाउंट। कितना रे भाई, ये हो गया 1,80,000। आइए यहां लिख देंगे नरेशन बीइंग एसेट्स ऑफ जेड लिमिटेड परचेज्ड या टेकन ओवर एंड परचेज कंसिडरेशन ड्यू। अब जेड लिमिटेड को पेमेंट किया जा रहा है, डिबेंचर के इशू, डिबेंचर को इशू करके कर रहे हैं, तो यहां लिख दीजिएगा जेड लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 10, डिबेंचर का रेट नहीं दिया हुआ है तो टू डिबेंचर्स अकाउंट लिख दीजिएगा। कितना डिबेंचर आएगा ये देख लीजिए, तो पेमेंट करना है कितना 1,80,000, और डिबेंचर 100 रुपये का था लेकिन 10% डिस्काउंट पे तो 90 रुपया हुआ ना, तो ये हो गया 2,000 डिबेंचर दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं 2,000 डिबेंचर दे रहे हैं, तो 2,000 गुना 100, 2,000 गुना 100, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा 1,80,000, 1,80,000 से डेबिट कीजिए, क्रेडिट कीजिए 2 लाख से, दोनों इक्वल नहीं है, तो जो बैलेंसिंग फिगर है वो क्या आ जाएगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर ऐसे लिख दीजिएगा, लेकिन आप केवल ऐसे ही नहीं लिखिएगा, 20,000 होगा, 20,000 होता है कि नहीं वो देख लीजिएगा। तो देख लीजिए ये डिबेंचर कितना हम दिए हैं, 2,000 दिए हैं, आप पर डिबेंचर डिस्काउंट कितना है 10 रुपये का, तो ये 20,000 होता है। बाई यहाँ लिख देंगे बीइंग डिस्चार्ज ऑफ परचेज कंसिडरेशन बाई इशूइंग 2,000 डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, इशूड एट 10% डिस्काउंट।